हेलो, वेलकम बैक। आई एम दिलीप कुमार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स में जो मैं सबसे पहला वीडियो था उसके बारे में, उसके ऊपर तो मैंने डिस्कशन ही किया था। उसमें था कि थर्मोडायनेमिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन था। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इतना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, तो उसमें हम सबसे पहले जाने थे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, उसके बारे में डिटेल चर्चा किए थे। आज का जो मेरा वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के कौन कौन सा टर्म्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टर्म है वो है सिस्टम, दूसरा है सराउंडिंग, तीसरा है यूनिवर्स। ओके, तो आज हम टोटल डिस्कशन पर कर पाएंगे सिस्टम के बारे में कि सिस्टम क्या है, और सिस्टम के बारे में देखेंगे कौन कौन सा सिस्टम होता है। ठीक है, आजकल हम लोग बहुत सुन रहे थे सिस्टम 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 में रहो, तो सिस्टम फाड़ देंगे। तो आज हम केमिस्ट्री में देखेंगे सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो सिस्टम का मतलब होता है कि आप अगर स्टडी के दौरान जिस प्रकार के पदार्थ का यूज कर रहे हैं, सिस्टम इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स कमिंग अंडर इन्वेस्टिगेशन। हमारा अध्ययन के दौरान एक प्रकार के यूनिवर्स का पार्ट है, एक प्रकार के पदार्थ है जो हमारा अध्ययन के दौरान हम यूज़ करते हैं। जैसे सपोज करिए ये हमारा सिस्टम है, इट इज़ सिस्टम, इट इज़ मेटर। ओके, हम इसके ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये एक पदार्थ है, इसके ऊपर हम देखेंगे कि इसके बाहर पूरे तो मतलब आगे ही डिस्कशन करेंगे। इसके बाद देखेंगे सराउंडिंग है, इसके बाहर की एरिया सराउंडिंग होता है, ये सिस्टम है और सराउंडिंग, फिर इसके बाद यूनिवर्स होता है। तो ये मेरा सिस्टम है, मान के चलिए कि ये पदार्थ है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मैटर, और इसके ऊपर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सिस्टम मैंने डेफिनेशन समझा दिए। तो सिस्टम को भी कई प्रकार से बांटा गया है, जैसे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखेंगे कि ओपन सिस्टम क्या होता है। जैसे जितने भी हमारे लेबोरेटरी होता है स्कूल में या कहीं भी, हम ज़्यादातर ओपन सिस्टम का ही यूज़ करते हैं। ओपन सिस्टम में होता है कि वहाँ पे मास का भी ट्रांसफ़र होता है और एनर्जी का भी ट्रांसफ़र होता है। यानी कि इन ओपन सिस्टम बोथ मास एंड एनर्जी विल ट्रांसफ़र। वहाँ पे क्या होगा, मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफ़र होगा, तो हम उसे ओपन सिस्टम बोलेंगे। जैसे हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब लेते हैं तो वहाँ पे खुला हुआ रहता है, ओपन सिस्टम रहता है, उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, तो उससे पदार्थ बाहर भी निकलता है, जैसे वेपराइज होकर के बाहर वाटर, यानी कि मास को बाहर निकलना, मैटर को बाहर निकलना, और एनर्जी उसके तो ग्लास जो ऐसे होता है उससे ही बाहर वाल के द्वारा बाहर आ भी जाता है, जा भी जाता है, आता जाता है। ठीक है, तो एनर्जी का चेंजेस होता है, यानी कि हीट को भी बाहर निकलना, हीट में भी चेंजेस होना, या मास में भी चेंजेस होना, यानी कि मीटर में चेंज होना, उसको हम कहेंगे कि वह है एक प्रकार की ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में मास का ट्रांसफ़र नहीं होता, यानी कि मीटर का ट्रांसफ़र नहीं होता है, वहाँ ओनली फॉर एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, यानी कि उसका जो वाल है उसी के द्वारा एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, लेकिन मास का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम इज नथिंग बट इट इज इन विच नो चेंजेस इन हीट, यानी कि डेल क्यू इज इक्वल टू 0। वहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। अब हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ले सकते हैं, वो है थर्मस फ्लास्क। थर्मोप्लास फ्लास्क में होता है कि आप जिस प्रकार की, जैसे मतलब जिसका जितना ही टेम्परेचर हो उसमें रख दीजिए। गर्म है तो गर्म पानी ही रहेगा, ठंडा है कोल्ड वाटर है तो ठंडा पानी ही रहेगा, चेंज नहीं होता है। थर्मोफ्लास्क अगर हम डिस्कशन करें तो थर्मोफ्लास्क हम लेते हैं किस लिए, गर्मी हो तो उसमें ठंडा पानी रखें, बहुत समयों तक उसमें ठंडा पानी रहे, ठंडा पानी रहे, ठंडा हो तो गर्म पानी रहे, या गर्म चाय रखने के लिए हम थर्मस का यूज़ करते हैं, क्योंकि थर्मस में आप जैसे आप पदार्थ रखते हैं उसी प्रकार का पदार्थ रहता है, यानी कि डेल क्यू इक्वल टू 0। वहाँ पे हीट का चेंज नहीं होता है, यानी कि टेम्परेचर का चेंज नहीं होता है। अब जिस प्रकार के पदार्थ रखें उसी प्रकार के पदार्थ रहेगा, गर्म रखेंगे तो गर्म रहेगा, ठंडा रखेंगे तो ठंडा रहेगा।
लेकिन इसके ऊपर डिपेंड करता है कितने समय तक गर्म रहेगा या कितने समय तक ठंडा रहेगा। वो डिपेंड करता है आप कितने अच्छा पैसा खर्च किए। अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी वाला थर्मस लिए होंगे तो ज़्यादा समय तक गर्म या ठंडा रखेगा, ना तो कम पैसा वाला रखे लिए होंगे थर्मस तो कम समय तक ही ठंडा या गर्म रखेगा। तो मतलब उसका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि उसका जो वाल होता है एडियाबेटिक होता है, यानी डेल क्यू इजकल टू जीरो होता है, उसमें एनर्जी का चेंजेस नहीं होता है। वहाँ जैसे आप पदार्थ रखें वैसा ही पदार्थ रहेगा, यानी आइसोलेटेड सिस्टम है कि यानी कि मैटर का भी चेंज नहीं होगा, मैटर का भी ट्रांसफर नहीं होगा और एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं होगा। और बहुत ऐसे लोग हैं कि सोचेंगे क्या रखते हैं चाय गर्म, 2 दिन बाद देखेंगे कि मेरा चाय तो गर्म गर्म है नहीं, ठंडा क्यों हो गया। हमको तो बताया गया था कि थर्मस में गर्म चाय रखेंगे तो गर्म ही रहेगा, ठंडा रखेंगे तो ठंडा ही रहेगा। तो आप बहुत अच्छा पैसा खर्च नहीं किए होंगे। जैसे मेरे पास जो थर्मस है, ये जो थर्मस है लो क्वालिटी का है। हम 2-3 घंटा क्लास करते हैं तो उस दौरान हमको प्यास लगता है तो गर्म पानी रखते हैं ठंडे के मौसम में। तो 2-3 घंटा मतलब इसमें गर्म रखिएगा तो गर्म रहेगा, ठंडा रखिएगा तो ठंडा रहेगा। तो आप ऐसा ना हो कि कम पैसा वाला ले रखे हैं और आप सोचेंगे कि 2 दिन अगर हम गर्म रखते हैं पानी तो गर्म ही रहेगा, ठंडा रखते हैं ठंडा ही रहेगा। ऐसे फैसलों में मत पड़िए। यानी कि अगर आप ऐसा मतलब थर्मस का मतलब ऐसे समझिए कि डेल क्यू इजकल टू जीरो, वहाँ पे हीट का चेंजेस नहीं होगा। तो आज हम डिस्कशन किए कि सिस्टम जो केमिस्ट्री में सिस्टम है किस प्रकार कितने प्रकार के सिस्टम हैं, किसमें ट्रांसफर मास मतलब मैटर का ट्रांसफर होता है, किसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है, किसमें दोनों का ट्रांसफर होता है। तो आज पूरा डिस्कशन था हमारा सिस्टम के बारे में। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।